वेदांत, आप अभी घर आ सकते हैं प्लीज? क्या हुआ पूर्वा? मैं भी आता हूँ। जा जा, उसे जरूरत है तेरी। मुझे क्या देखता है? जा जा जा। ऐ, छाता कहाँ है? बारिश होने वाली है। छाता छाता। मुझे जल्द से जल्द पूर्वा के पास पहुंचना चाहिए। पूर्वा दी ने तो अब तक सारी रिकॉर्डिंग सुन ली होगी और उन्हें सब कुछ पता चल गया होगा। मैं कैसे फेस कर पाऊंगी उनको? हेलो, अब क्या है? संजू मुझे ड्रॉप करके निकल चुका है। अरे तुझसे ही बात करनी है मुझे। तू ये बता, तेरे पास मेरे कैबिन मतलब गुदरी लाल के कैबिन की चाबी है? हाँ। इस गुदरी लाल को चैन ही नहीं है। अरे नींद हराम करके रखी है मेरी। मुझे कैबिन में बंद करके चला गया और यहाँ किसी के पास कैबिन की दूसरी चाबी नहीं है। रुकिए, आती हूँ। हाँ जल्दी आओ। हमारे अपनों ने हमारे साथ मुझे आप पे विश्वास करना चाहिए था वेदांत। मेरी गलती। मैं आपको उस गुनाह की सजा देती रही जो आपने किया ही नहीं था। आप पे विश्वास ना करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी वेदांत। लेकिन अगर अब सच जानने के बाद भी मैंने आपको माफ नहीं किया तो वो उससे भी बड़ा गुनाह होगा। लेकिन सबसे पहले वादा कीजिए वेदा कि जिस जिसने हमारी जिंदगी से सबसे बड़ी खुशी छीनी, हमारा बच्चा छीना, आप उन्हें सजा दिलवाएंगे। मैं वादा करता हूं पूर्वा कि सबको सजा दिलवाऊंगा। हमारे बच्चे का, तुम्हारे हर एक आंसू का, और जो मेरे हाथों पाप करवाया है उन सब का फैसला होगा। हमें इंसाफ मिलेगा। पूर्वा, तुमने मुझे माफ कर दिया।
जब भी रहूं संग तेरे भूलूं हर वाह वाह पूर्वा त्रिपाठी, दोबारा घर बसा लिया अपने इस गुदड़ी लाल के साथ में। अब तुझे मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। जो कुछ भी तूने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए इतनी आसान मौत नहीं होगी। तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि तेरे मौत की खबर सुनकर लोगों की रूह कांप उठेगी। इन त्रिपाठियों ने अभी मेरा असली पागलपन कहाँ देखा है? इन त्रिपाठियों को तो पागलपन और तुझे तेरी औकात अब मैं दिखाऊंगा। अरे कितनी देर लगा? मतलब अच्छा हुआ तू आ गई। क्या देखूं? अरे मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं आपकी तारीफ करूं या मैं अपना माथा फोड़ूं। डॉक्टर वेदांत से आप पूरा हॉस्पिटल ले सकते हो, पर उनसे एक ये सिंपल सी चाबी नहीं ले सकते। बिल्कुल छिछोरा हो चुका है गुदरी लाल। हिम्मत देखो उस 2 टके के लौंडे की। मुझे कैबिन में बंद करके चला गया। कल तक यही ऐसे ही होता है जब आप सामने वाले दुश्मन को ना कमजोर समझते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। रमेश त्रिपाठी जब भी बाजी बिछाता है तो सिर्फ जीतने के लिए। मेरी सिर्फ एक चाल और कुछ घंटों में दोनों मैदान में नहीं होंगे। दोनों डॉक्टर वेदांत के साथ साथ कहीं मेरी दी को तो इतने दिन गलतफहमियों की वजह से एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन अब साथ रहना है। बिल्कुल साथ रहेंगे। जब 2 लोग विश्वास के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो कभी तीसरा ना उसे तोड़ नहीं सकता। एक बात बोलूं? बोलो। हम यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएं, जहां हमें कोई भी ना जानता हो, जहां गलती से भी दुख की परछाई हम तक ना पहुंच पाए। अपनी लाइफ को, हमारे रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं। आइडिया अच्छा है। नई जगह, नई जिंदगी और हम दोनों। उत्तराखंड पहाड़ों में धुंध से घिरी हुई एक छोटी सी जगह पे आपका छोटा सा क्लिनिक और मेरा छोटा सा एक कैफे। वहां गार्डन में सब्जियां उगाऊंगी। जगह छोटी होगी पर हमारी दुनिया बहुत बड़ी। पूर्वा, मुझे उन सब्जियों का स्वाद ना अभी से आ रहा है। बाकी का डिस्कशन एक कप कड़क कॉफी के साथ। बहुत दिन हो गए हम दोनों अभी आए।
टीबी की रिपोर्ट्स, बच्चा ठीक नहीं है। इसने प्रयागराज से मुझे बाहर फिकवाया ताकि मैं अपनी शादी पर ना पहुंच सकूं। धोखा तो आपने मुझे दिया है वेदांत। आपने झूठ बोला मुझसे, और हो सकता है कि मेरे कोख में राहुल का बच्चा है, इसलिए उसे भी मुझसे अलग कर दिया। पूर्वा, तुमने मुझे माफ कर दिया। गर्मा गर्म कॉफी, पूर्वा स्टाइल। पूर्वा, मैं बस थोड़ी देर में आया। आप कॉफी छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? जल्दी जाऊंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। आपके आने तक ये कॉफी और मेरी बातें दोनों ठंडी हो जाएंगी। प्लीज। ओके। ऑफ हो गया मेरा चार्जर। पूर्वा, दरवाजा बंद कर लो। ये क्या है? जब कोई आपका अपना जिंदगी के सबसे बड़े दर्द का कारण बन जाता है तो वो दर्द बर्दाश्त के बाहर क्यों हो जाता है? अपनों पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकलो यहाँ से। निकलने के लिए नहीं आया, तुम्हें पाने आया हूं, पाने। मुझे अपनी जिंदगी से बाहर फेंककर अपने पति की जिंदगी में तुम वापस आना चाहती हो। उसे माफ कर उसके प्यार को पाना चाहती हो, उसे ऐसे 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 छोड़ना चाहती हो। राहुल, बंद करो अपनी बकवास और निकलो यहाँ से। अरे पूर्वा, हाँ, इतना गुस्सा, हाँ, इतना गुस्सा, अपने राहुल पे गुस्सा। अरे वो राहुल जिससे तुम प्यार करती थी, हाँ, जिसका टच तुम्हें बहुत अच्छा लगता था। बंद करो अपनी गंदगी राहुल। जिस गटर में से आए हो ना तुम, उसी गटर में जाके। अरे वाह, गटर गंदगी, ये राहुल गुप्ता गटर गंदगी हो गया। हाँ, गटर गंदगी। अरे वाह, ये वही राहुल गुप्ता है जिसके साथ तुमने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। हाँ, देखे थे, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। राहुल, तो शुक्र है भगवान का कि मेरे वेदांत ने सही वक्त पे मुझे इतनी बड़ी गलती करने से बचा लिया। राहुल, तुम वो दीमक हो जो मेरे जिंदगी को अपनी तरह खोखला कर देता, जिसे वेदांत के प्यार ने पूरा किया। तो तुम अब जाओ और किसी और के तलवे चाटो, क्योंकि प्रयागराज में तो तुम्हारा खेल खत्म। और वैसे भी तुम्हारे मुंह से ये प्यार वाली बातें सुन के ना मुझे बस घिन आती है। आई होप तुम्हें मेरा जवाब मिल गया होगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। दफा होने नहीं, आज तो मैं तुमसे तुम्हारा प्यार पाने आया हूँ। हाँ, मारो 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 मारो, अरे अपने राहुल को मारो, इसी बहाने टच तो करोगी। हाँ, हाँ? दर्द हो रहा है, हाँ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन यहाँ मुझे जो दर्द हुआ उसका इलाज कौन करेगा? हाँ, अपनी भलाई चाहते हो ना तो निकल जाओ यहाँ से राहुल। अरे निकलूंगा नहीं, आज तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। हाँ, तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा।
वो दूसरा वाला भी दिखाया था ना, वो दिखा। राहुल, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूं मैं। हाँ, पागल हो गया हूं मैं। एक सिंदूर की डब्बी। आप दूसरी दे दो। तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना आया हूं मैं। डायल किए हुए नंबर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। भैया प्लीज जल्दी चलाइए। जी मैम। The number you have dialed is not responding. आपके द्वारा डायल किए हुए नंबर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्या हुआ भैया, रुक क्यों गए? मैडम लगता है क्लच वायर टूट गया, अब दूसरा ऑटो ले लो। ओह गॉड, प्लीज मेरी दी को ठीक रखना। ऑटो, ऑटो। स्विच ऑफ।